नमस्कार। पूछना है आपसे कि यह किसने तय किया कि किसी महिला की व्यक्तिगत उपलब्धि को उसके पति के खाते में डाल दिया जाएगा। यह किसने तय किया कि कोई महिला किसी पुरुष से अलग नहीं हो सकती है। कोई पति इतना निर्बल कैसे हो सकता है कि उसकी बीवी उसे धोखा पर धोखा दे, लेकिन तब भी वह तलाक लेने की जगह उसकी जासूसी करता रहे, याचना करता रहे, रोता रहे। हजारों नहीं लाखों पुरुष होंगे जो अपनी पत्नियों से धोखे करते हैं। ज्योति मौर्य की कहानी अकेली नहीं है, पुरुषों के भी अनेक कहानियां हैं। नेपाल हो या थाईलैंड हो, यदि भारतीय पर्यटकों से गुलजार हैं तो उसका कारण एक वजह यह भी है कि भारतीय पुरुष भी अपनी पत्नियों से धोखा देते हैं। लेकिन एक बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य का उसके मित्र से व्हाट्सएप चैट उसके पति आलोक मौर्य ने वायरल क्या किया कि इंटरनेट पर पुरुष मोर्चा संभाल कर ज्ञान देने लगे। धोखा विश्वास की लाइन पर हजारों लेख लिखे गए। कोई कह रहा है कि बेटी को पढ़ाना है, पत्नी को नहीं, वरना धोखा देगी। ऐसा कहकर वे लोग उन तमाम लाखों महिलाओं का अपमान कर रहे हैं जो अपनी पति के प्रति ईमानदार भी है, मेधावी भी है और उनका पति उन्हें शिक्षा के लिए व्यवस्था भी कर रहा है, संसाधन भी दे रहा है। सच्चाई जो भी हो इस केस में, किंतु क्या कोई पति अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाता है या कोई मदद करता है तो क्या उस पर एहसान करता है? पति पत्नी का रिश्ता तो म्यूचुअल रिलेशन के आधार पर होता है, दोनों परस्पर सहयोग से चलते रहते हैं। क्या स्त्री को अपने पति से अलग राह लेने और तलाक देने का अधिकार खत्म हो गया है? इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं कि यह सवाल मेरे मन में पनप रहे हैं। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो नहीं रहना चाहती है, बात खत्म। कह रहे हैं कि उसने पढ़ा दिया। भाई, किसी को पढ़ाने से कोई पीसीएस अधिकारी बन जाता तो इंटरनेट पर ज्ञान देने वाले तमाम लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को पढ़ा दिए और पीसीएस अधिकारी वो बन ही गई। भाई, वो तो ग्रेजुएट होकर आई थी ज्योति मौर्य। उसे कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए आपने पैसे दिए होंगे। आपकी भी तो अपेक्षा रही होगी कि आप कुछ नहीं कर सकें तो आपकी पत्नी ही कर जाए। कुछ तो आपका स्वार्थ रहा होगा। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, क्या सभी बन जाती हैं क्या? अब इस केस को जरा आप समझिए। आलोक मौर्य के मुताबिक साल 2010 में उनकी शादी ज्योति से हुई थी। ज्योति ने शादी के बाद आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो इन्होंने पढ़ाई के लिए व्यवस्था कराया कि ऑफिसर बन जाएगी। अच्छा, एक कोचिंग सेंटर में दाखिला कराया। इन्होंने पढ़ाया नहीं, वो ग्रेजुएट होकर आई थी, समझ लीजिए। इन्होंने कोचिंग सेंटर के लिए व्यवस्था किया। फिर इन सब सारी कोशिश करने के बाद में ज्योति यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा निकालती है, 16वीं रैंक प्राप्त करती है। ओवरऑल महिलाओं में उनकी रैंकिंग तीसरी होती है, यानी वे पढ़ने में तेज थीं। फिर वे कहते हैं कि 2020 में गाजियाबाद का जो एक कमांडेंट है होमगार्ड का, मनीष दुबे, उससे ज्योति की दोस्ती हो जाती है। फिर वे कहते हैं कि 2022 में ज्योति अपने मोबाइल फ़ोन से अपने फेसबुक से लॉग आउट करना भूल गई थी, तो उन्होंने फेसबुक देखा होगा, तो उनसे जो कुछ बातचीत हुआ होगा उस बातचीत के बारे में उन्हें पता चला। फिर उन्होंने विरोध किया तो ज्योति मारपीट पर उतर आई, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। फिर वे कहते हैं कि एक हफ्ते पहले ज्योति का कॉल आया जिसमें धमकी दिया गया कि वे स्वेच्छा से तलाक ले लें, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। वे कहते हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें धारा 376 के तहत झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी भी दी। कुल मिलाकर देखने से लगता है कि आलोक के साथ अन्याय हुआ होगा। पुलिस इसकी जांच करेगी तभी स्पष्ट मामला उभर कर सामने आएगा। किंतु इस केस के बहाने जो भी पुरुष लोग तमाम महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं हल्के फुल्के अंदाज में कि बेटी पढ़ाना है, बीवी नहीं, तो उनसे कहना है भैया शर्म करिए, यह सब रोकिए। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बीवियों को पढ़ा रहे हैं जो पति परायण भी है, कर्तव्य परायण भी है, और पति पत्नी का जो संबंध होता है एक दूसरे से सहयोग का होता है। कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षा हो कि आपका घर मजबूत हो आर्थिक रूप से। यदि पत्नी सफल हो गई तो आपका घर निश्चित रूप से मजबूत होता है, और यदि पति पत्नी में कोई रिश्ते में खटास कोई आ गया तो हो सकता है कि दोनों के बीच कोई कारण हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जैसे कहा जाता है कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है, टूटना नहीं चाहिए। रिश्ते टूट जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, अमीरों के रिश्ते टूट जाते हैं, गरीबों के रिश्ते टूट जाते हैं।
तो मध्यम आकार में जो लोग रहते हैं, मध्यवर्गीय परिवार, उनके भी रिश्ते टूटते हैं। उसके बहाने समाज का जो ताना बाना है, तमाम परिवारों का ताना बाना है, वो कहीं से कमज़ोर नहीं होता है, वो मजबूत होता है। उसमें कहीं से यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसको पढ़ाओ, उसको नहीं, उसको पढ़ाओ, उसको नहीं। बंद करिए। और भाई आलोक, रोना नहीं है। पत्नी तलाक देना चाहती है तो आप तलाक दे दीजिए। छोड़िए, काहेला खींच रहे हैं इस रस्सी को जो टूट गया है। तलाक दे ही दीजिए। मांग रही है तो दे दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। शेष फिर कभी।